सुदामा ने सोने जवाहरात के गहने उतार दिए चुपचाप। उनको न इनका मोह था न लोभ। अकिंचन वीतराग ब्राह्मण के लिए ये अनुपयोगी थे। सखा ने स्नेह से पहनाए थे इसलिए पहने हुए थे। शाम के स्नेह का तिरस्कार कैसे करते, किंतु उतारने में लगा। मोहन ने बड़ी कृपा की। इस क्षीण काया पर इतना भार में कैसे ढोता। अच्छा, आप यह अमूल्य उत्तरी एवं धोती तो लेते ही जाएं, हंसकर श्री कृष्ण ने कहा। इस चप्पल को सुदामा की पहनी धोती और उत्तरीय का भी लोभ है। इन्हें तो यह मस्तक पर लपेटेगा और प्राण के समान संभाल कर रखेगा। मित्र के धारणा किए वश, किंतु इसके कहने के ढंग को तो देखिए। अरे नहीं, मैं दरिद्र ब्राह्मण, कहाँ इनको पहनकर अच्छा लगता हूँ। सुदामा ने अपनी मैली फटी धोती लपेटते हुए द्वारका के वस्त्र उतारते उतारते कहा, चलना पैदल, मांगना भीख, और ये कपड़े, कोई 2 मुट्ठी अन्न देने वाला भी होगा तो इन वस्त्रों को देखकर मुख बिचका लेगा। अब सुदामा जी को कहाँ पता है कि उनके इन नटखट मित्र ने उन्हें ऐसा बना दिया है कि धन अध्यक्ष कुबेर भी उनके द्वार भिक्षा मांगे। द्वारका से तो सुदामा को श्री कृष्ण ने उसी रूप में विदा किया जिस रूप में वे द्वारका आए थे। मार्ग के लिए 2 मुट्ठी चने भी सुदामा को नहीं दिए गए। घर पहुंचे सुदामा। अपने ग्राम से दूर ही थे कि चौंके। यह नगर, ये कनक शिखर, सौध, कहाँ आ गया मैं। न ग्राम है और न झोंपड़ी। यहाँ वहां तो दूसरी द्वारका सुदामापुरी बस चुकी थी। वह सुदामापुरी जिसके वैभव के सम्मुख अमरावती भी कंगाल की झोंपड़ी लगे। नन बब्रुवाणो दिशते समक्षम या चिष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्वत तत्स्वमीक्षमाणो दाशारः कानाम ऋषभः सखामी। श्रीमद्भागवत। सुदामा नगर में आए और अपने महासदन में पहुंचे। सब कुछ देखा, समझा और गदगद कंठ बोले, यह शाश्वत शिरोमणि यदुवंश विभूषण मेरा मित्र मेघों के समान स्वयं ही आवश्यकता पीड़ितों को देख लेता है और उसे देने लगता है तो देते थकता नहीं। किंतु निश्चय अद्भुत स्वभाव है इसका। मैंने मुंह खोलकर कुछ मांगा नहीं तो इसने सामने कुछ दिया भी नहीं। इसे लगा होगा मित्र को सामने कुछ देकर अपने से हीन उपकृत बनाने की तुच्छता नहीं करनी चाहिए। इससे मित्र को संकोच होगा। मित्र को तो यही लगना चाहिए कि मैंने 2 मुट्ठी चिड़े ही सही कृष्ण को कुछ दिया ही है। भले श्याम द्वारकाधीश हो, अनंत ऐश्वर्य का स्वामी हो, मैंने उससे कुछ लिया नहीं है। मित्र को संकोच होता या नहीं होता, कन्हई को स्वयं जो महासंकोच हो रहा था, यह परम मित्र वत्सल मित्र को उपकृत करने का विचार ही इसे संकुचित करता है। मित्र गौरवान्वित रहे, उसका मस्तक सद ऊंचा रहे। मोहन को सदा यही अभिष्ट रहा है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम्हारे उपकार का बदला तो मैं क्या चुका सकता हूँ। मेरा मन भी संकोच के मारे तुम्हारे सामने नहीं होता। मन भी तुम्हारे सामने लज्जित संकुचित रहता है। यह बात केवल हनुमान जी के संबंध में नहीं है। सुरासुर जय रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे तो वानर भालुओं का परिचय देते गुरुदेव से कहते, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मर्यादा पुरुषोत्तम झूठ नहीं बोलेंगे और वह भी अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से। अपने हृदय में वे जैसा अनुभव करते हैं वैसा कह रहे। गुरुदेव, ये सब मेरे सखा हैं। लंका का युद्ध तो समुद्र के समान अपार था, मैं तो उसमें डूब ही गया होता, किंतु ये सब मेरे लिए जहाज बन गए। इन्होंने मुझे उस समर सागर में डूब जाने से बचा लिया। विजयी तो इन्होंने बनाया मुझे। इन संकोचीनाथ की यह अनुभूति, यह स्वभाव है इनका। इन्होंने कुछ हित किया, कुछ कृपा की, जैसे कभी इनको लगता ही नहीं है। ये तो कृपा करके भी संकुचित ही होते हैं। बड़ा सुकुमार, बड़ा मनोहर, बड़ा सौम्यशील है इन मेघ सुंदर का ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में और अयोध्या में भी। किंतु लोक भयंकर नरसिंह रूप में आप इनको क्या कहेंगे। वहां भी ये सौम्यशील है। भले दिशाएं नरसिंह की हुंकृति से कांपती, भले ब्रह्मा आदि देवताओं के प्राण सूखते इन उग्र तेजा की कराल भ्रिकुटी देखकर, और भले गंभीर गुर्राहट करके समीप आती लक्ष्मी जी को ये भगा दे, किंतु अपने स्वभाव का क्या करे। स्वभाव तो वही संकोचीनाथ का है।
प्रहलाद ने आकर चरणों में मस्तक झुकाया। नरसिंह ने उठाकर गोद में बिठा लिया। दुलारा जीभ से चाटने लगे, पुचकारा और बोले, बेटा बड़ा सुकुमार है तू, बहुत अत्याचार सहने पड़े तुझे, बड़ा निष्ठुर निकला मैं, बड़ी देर हुई मुझे प्रकट होने में, मुझे तू क्षमा कर दे। क्षंतव्य मंग यदि में समये विलंबः, जिसकी स्तुति भी समय पाकर करने का साहस सुरों में नहीं हुआ, जिनके पदों में प्रणिपात करने लक्ष्मी जी नहीं आ सकती, वह गदगद कंठ साश्रु नेत्र बालक प्रहलाद से कह रहा था, पुत्र मुझे क्षमा कर दे। बड़ा स्नेह, बड़ा वात्सल्य मुख से निकल गया, बस मांग तो सही, क्या लेगा तू। प्रहलाद ने कहा, स्वामी आप मुझे प्रलोभन देते हैं, मैं कामनाओं से पहले संतृष्ट हूँ, मेरे मन में कभी कोई कामना ना हो उठे, यही वरदान दें आप। भगवान नरसिंह उल्लसित हो उठे, पुत्र तूने अपने इस अकिंचन स्वामी की लज्जा रख ली। नरसिंह तुझे क्या दे सकता था, त्रिभुवन का सिंहासन, त्रिलोक का ऐश्वर्य तो तेरे पिता का ही है, वह तो तेरा स्वत्व है, मैं तुझे और क्या दे सकता हूँ, अपने श्री चरणों की भक्ति दीजिए। प्रहलाद को कहाँ इस ऐश्वर्य का लोभ था, उनको कहाँ अमरावती के सिंहासन पर बैठना था, किंतु यह तो उनके स्वामी का स्वभाव है कि अपने जन को सब कुछ देकर भी अनुभव करते हैं, इसे कुछ तो नहीं दिया। आपसे धीरे से एकांत सलाह की भांति एक बात कहूँ। श्री नंद बाबा का लात बहुत संकोची है, इस सुकुमार से कुछ मांग कर इसे और अधिक संकोच में मत डालिए। आप कुछ मांगेंगे, कुछ प्रार्थना करेंगे तो बड़ा संकोच, बड़ा दुख होगा इसे लगेगा मैं इतना अयोग्य, इतना प्रमथ, इतना कृपा कृपण हूँ कि मेरे स्वजनों को कहना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। इस आनंद कंद से प्रमाद नहीं होता, यह आप जानते हैं, यह आपके मंगल विधान में लगा रहता है, यह भी आप समझते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ अपनी ओर से कहकर मांग कर इसे संकुचित करना क्या उचित है? श्याम संकोची प्रेम का, इसलिए इस परम संकोची को संकोच में मत डालिए, इसे तो उन्मुक्त हृदय से प्यार आशीर्वाद दीजिए। मोहन को निसंकोच करेंगे तो आप जीवन में, जगत में और सर्वत्र संकोचहीन संपूर्ण संतुष्ट रहेंगे, यह सर्वथा सुनिश्चित है। श्रुति कहती है, रसो वै सह, वह रस स्वरूप आनंद स्वरूप है। शास्त्र और सत्पुरुष कहते हैं, वह निखिल लोक महेश्वर आत्मा राम आप्त काम है। इसको तो अपने को भी पता है, यह श्री वैजयंत का अत्यंत लाडला इकलौता लाल है, अतः इसे कोई क्या देगा, इसको भला चाहिए ही क्या। और संपूर्ण सृष्टि में तथा उससे भी परे कुछ भी हो, कहीं ऐसा क्या है जो कन्हई के लिए दुर्लभ स्पृहनीय हो। लेकिन अद्भुत स्वभाव है इस वनमाली का, स्वयं मित्रों के कंठ में मणिमाला पहनाएगा तो कहेगा, मैं अब तेरे गले में ये पत्थर लटका रहा हूँ, तू इनका भार ढो। कोई सखा एक नन्हा पुष्प, एक गुंजा, एक आम्र किसले ले आए तो उसे दौड़कर लेने आएगा, उसे कभी अपनी घुंघराली काली अलकों में खोस लेगा, कभी भुजा या कंठ में अथवा कान पर रखकर नाचेगा। घर पर हुआ तो बाबा को, मैया को और गोप गोपियों को, वन में हुआ तो दाऊ दादा को, दूसरे सखाओं को बार बार दिखलाएगा, फुदकेगा। कितना सुंदर, कितना उत्तम उपहार है यह मेरे सखा का। गोपियां तनिक सी छाछ, जरा सा माखन देती हैं और कन्हई उनके आगे पीछे नाचता घूमता है। नंद सदन में दूध दही माखन का अभाव है क्या? किंतु यह तो मोहन का स्वभाव है, अपनों की वस्तु तो वह छीन कर चुरा कर भी ले लेता है। कोई बालक उसके श्री अंग पर गेरू या खड़िया से कुछ अटपटी रेखा भी खींच देता है तो वह देर तक उन रेखाओं को देखता है, दूसरों को दिखाता है। कितना उत्तम चित्र है। आप क्या कहते हैं, कृष्ण बालक है, बच्चा है, भोला है? बड़ा होकर ही इसका स्वभाव कहाँ परिवर्तित हो गया। सुदामा क्या लेकर गए थे द्वारका? एक मुट्ठी चिवड़े, और वह भी दूसरों के घरों से मांगे हुए, कोई लाल, कोई श्वेत, कोई मोटा, कोई पतला, कोई छोटे चावल का, कोई लंबे चावल का। चिवड़े भी एक जैसे नहीं, जैसे सुदामा की दरिद्रता का साकार रूप हो। वे चिवड़े बंधे थे गंदे मैले फटे चिथड़े में।